नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक गुरु और शिष्य की कहानी है। अगर इस कहानी को आप पूरी तरह से सुन लेते हैं, वीडियो को आखिर तक देख लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि गुरु की महिमा क्या होती है। माँ बाप के बाद अगर कोई पूजनीय है तो वो गुरु है, और सबसे पहले गुरु ही आपको भगवान से मिला सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस ऑडियो के माध्यम से आपको गुरु की महिमा के बारे में पता चलेगा। तो चलिए बिना विलंब किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बुद्धा इंस्पिरेशनल चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम हर रोज नई नई कहानियां जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु की महिमा। मूल शंकर बेहद ही गरीब परिवार में पले बढ़े। उनका पालन पोषण अभावग्रस्त रहा। गुरुकुल में किसी प्रकार दाखिला मिला। मूल शंकर पढ़ने में बड़े ही मेधावी छात्र थे। वह अन्य छात्रों से अलग विचार रखते थे और पढ़ने तथा समाज के बारे में वह विशेष अध्ययन किया करते थे। शिक्षा गुरुकुल स्तर से जब पूर्ण हुई, सभी शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अपने गुरु को अर्पण कर रहे थे। कोई गाय दे रहा था, कोई अनाज दान कर रहा था, कोई मुद्राएं दान कर रहा था, तो कोई कुछ। किंतु मूल शंकर के सामर्थ्य में इस प्रकार का दान करना नहीं था। मूल शंकर अपने माता पिता के पास पहुंचे और गुरु दक्षिणा का विषय अपनी माता को समझाया। उसने बताया कि कोई अनाज दान कर रहा है, कोई गाय दान कर रहा है, कोई पैसे दान कर रहा है, मैं क्या दान करूं? अपने घर में ऐसी क्या चीज है जो मैं गुरु जी को दान में दे सकता हूं? माता को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह मूल शंकर को गुरु दक्षिणा के लिए क्या भेंट दे, क्योंकि घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वह दे सकते हैं। एक टाइम का खाना खाने के बाद दूसरे टाइम के खाने खाने के लिए उसके पिता को भीख मांगने गांव की तरफ जाना पड़ता था। बहुत ही कष्ट भरे जीवन में वे व्यतीत कर रहे थे और उनकी माता को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या मूल शंकर को दे कि उससे गुरुजी खुश हो जाएं। काफी देर सोच विचार के उपरांत माता ने एक लौंग और सुपारी कपड़े में बांधकर मूल शंकर को दी और उससे कहा, यह तुम तुम्हारे गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। मूल शंकर पहली बार अचंभित हुआ, लेकिन वह बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य था, इसलिए वह अपने माता पिता की बात भी कभी नहीं टालता था। तो मूल शंकर यह भेंट लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते में वह सोचने लगे कि क्या गुरुजी इस बारे में क्या सोचेंगे और दूसरे लोग भी मुझ पर हंसेंगे। लेकिन मैंने बताया कि गुरु ने उसको बहुत ही अच्छी शिक्षा दी थी, इसलिए वह अपनी माता के आदेश का पालन करता हुआ गुरु आश्रम पहुंच गया। मूल शंकर यह भेंट लेकर अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत हुए और गुरु दक्षिणा के रूप में वह पोटली उन्होंने उनको भेंट की। ऐसा देखकर वहां अन्य सहपाठी बैठे थे, वो मुस्कुराने लगे, मतलब उपहास करने लगे। मूल शंकर, ये क्या दे रहे हो? गुरुजी ने इतने आदर से तुम्हें पढ़ाया, तुम उसके सबसे प्रिय शिष्य हो उनके, फिर क्या भेंट कर रहे हो? उनका ऐसा कहकर उपहास करने लगे। मूल शंकर भी लज्जा और ग्लानि के भाव के बोझ से दबा हुआ था। पोटली गुरु को अर्पण करते ही वह गुरु के चरणों में जोर जोर से रोने लगा और गुरु से क्षमा याचना करने लगा और कहा, यही मेरे सामर्थ्य में था गुरुजी, पर अनाज भी नहीं था जो मैं आपको दे सकता था, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाया। गुरु ने मूल शंकर के समर्पण भाव को देखकर उसे उठाया और गले से लगाया और उससे हिम्मत दी और कहा, कौन कहता है तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है? तुम मुझे अन्य शिष्यों से प्रिय हो, तुम पढ़ने में सबसे होनहार हो। क्या यह मेरे लिए कम है? मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हो तो एक वचन दो कि तुम मेरे ज्ञान को समाज में कुछ अच्छे प्रयोग में लाओगे, समाज का कल्याण हो ऐसा प्रयास करोगे। मेरी शिक्षा तभी सफल होगी जब समाज में इस शिक्षा का प्रयोग हो सके। तो अगर कुछ देना है तो मुझे ये वचन दो कि तुम मेरा ज्ञान समाज में सभी जगह पहुंचाओगे। मूलशंकर बहुत ही खुश हुआ और अपने गुरु को आजीवन ब्रह्मचार्य रहकर समाज की सेवा करने का वचन दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने समाज के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए। वेदों और लोटों का नारा देते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान की। यही व्यक्ति आगे चलकर दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी ख्याति देश ही नहीं अपितु विदेश में भी है। इनका प्रमुख काव्य कृति सत्यार्थ प्रकाश है। आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। तो आपने देखा कि कैसे गुरु ने मूलशंकर को समझाया कि हर भेंट पैसे से पूरी नहीं हो सकती। जो भेंट तुमने मुझे मेरा ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर दी है वह मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा, और वही एक सबसे अच्छी भेंट है। तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और दयानंद सरस्वती जी के विचार आप सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छे विचार हैं जिससे आपके जीवन में प्रकाश उजालित हो सकता है। तो इसी कहानी को हम खत्म करते हैं, यहीं पर समाप्त होती है। दूसरी कहानियां आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप देख सकते हैं।